नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आप किसी भी राज्य के राज्य शासन की सेवा के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, किसी भी विभाग में आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, वो पुलिस विभाग हो सकता है, वो आपका स्वास्थ्य विभाग हो सकता है, शिक्षा विभाग हो सकता है, वन विभाग हो सकता है, कोई भी विभाग जो राज्य शासन के अंतर्गत है, यदि आप उसमें किसी सेवा में हैं, कोई कर्मचारी, आपको यदि लगता है कि आपके विरुद्ध राज्य शासन ने कोई अनुचित आदेश पारित किया है या आपके अन्य साथियों को कोई फायदा दिया है और वह फायदा आपको नहीं प्राप्त हुआ है, तो आप इस आदेश को या इस अनुचित व्यवहार को किस न्यायालय में किस केस को फाइल करके चुनौती दे सकते हैं, यह सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। साथ ही मैं आपको वह मापदंड बताऊंगा जिनके माध्यम से आप जान पाएंगे कि वह व्यवहार या वह आदेश इलीगल है और आप जो न्यायालय मैं बता रहा हूं वहां पर केस लगा के आप इस प्रकरण में विजय हो जाएगी, आप जीत जाएंगे। यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। अतः आपसे निवेदन है कि बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिए। आपको किसी विधिक जानकार की या अपने वकील की सहायता लेने के पूर्व क्या नाप तोल करना है, वो मापदंड क्या है, वह इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। मापदंड है उस आदेश की वैधानिकता को देखने के लिए, वह है आपको सुना गया है कि नहीं। उस आदेश को पारित करने के पूर्व राज्य शासन के उन अधिकारियों ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया है अथवा नहीं। तात्पर्य यह है कि आपको पर्याप्त सुनवाई का, अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त हो सका है या नहीं। दूसरा जो क्राइटेरिया है जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे यह जो आदेश हुआ है वह वैधानिक है या अनुचित है, वह है कि उसको पास करने वाली जो अथॉरिटी है या जो अधिकारी है, उसको यह अधिकार प्राप्त था कि नहीं कि वह आपके विरुद्ध ऐसा आदेश कर सकता। यह नापतोल आपको करना है, यह आपको देखना है। इससे आपको पता होगा कि यह आदेश उचित है अथवा जो सिद्धांत है वह यह है कि आपको यह देखना है कि वह आदेश जो हुआ है वह किसी नियम के अंतर्गत हुआ है कि नहीं। नियमों के बिल्कुल विपरीत कोई आदेश तो नहीं हुआ है। आपकी सेवा के संबंधित जो नियम है उनके अंतर्गत हुआ है कि नहीं। ये साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि कोई शासन का ऐसा सर्कुलर था उसके विरुद्ध तो वह बात नहीं है, यह भी आपको मूल्यांकन करना है उस आदेश को चुनौती देने के। सिद्धांत आपको यह देखना है कि यदि कोई ऐसा बेनिफिट है जो आपके समकक्ष कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया गया है और आपको नहीं दिया गया, और इसमें आपकी कोई गड़बड़ी आपके तरफ से नहीं थी, आपकी कोई डी नहीं थी, आपके अन्य साथियों को दिया गया और आपको नहीं दिया गया, यह भी बात आपको पूरी तरह से मूल्यांकन करना है। और इससे आपको पता चलेगा कि वह जो कार्यवाही है, जो लोगों को फायदा दिया गया आपको नहीं दिया गया, तो वह अनुचित है और इसको आप चुनौती दे सकते हैं। मेरे साथियों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आपके विरुद्ध ऐसा कोई आदेश हुआ है या ऐसा कोई फायदा है जो आपको नहीं प्राप्त हुआ, आपके अन्य साथियों को प्राप्त हुआ, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको उस चीज की मांग करने के लिए उचित अधिकारी के समक्ष डिमांड करनी है, एक रिप्रेजेंटेशन देना है, एक उनको अपना अभ्यावेदन देना है। उस अभ्यावेदन में डिटेल में अपनी सारी बात रखना है। अपनी साथियों, यह अभ्यावेदन बिल्कुल सही अथॉरिटी के सामने आपको देना है, ऐसे अधिकारी के समक्ष नहीं देना है जो आपके लिए उस आदेश पे या उस आवेदन पे, उस अभ्यावेदन पे कोई कार्रवाई करने के लिए सक्षम नहीं है। आपको सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना वह रिप्रेजेंटेशन, अपना वह अभ्यावेदन देना है और उसमें मांग करनी है डिटेल में विस्तृत रूप से लिखते हुए कि यह आदेश जो हुआ है यह अनुचित है या कोई बेनिफिट जो अन्य साथियों को दिया गया आपको नहीं दिया गया, तो आपको मांग करनी है कि मुझे भी दिया जाना चाहिए। यह पहली का स्टेप है जो आपको लेना है कोई भी प्रकरण पेश करने के पूर्व। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि आपको लगता है कि आपके अभ्यावेदन देने के बाद भी शासन का वह अधिकारी या आपका विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, तब आप क्या कर सकते। तब आपको आर्टिकल 226 के अंतर्गत उस राज्य के उच्च न्यायालय में याचिका दायर करनी होगी। यह देखना बहुत आवश्यक है कि उस राज्य का उच्च न्यायालय में, कई बार एक उच्च न्यायालय की कई बेंचेज होती हैं, तो आपको यह देखना है कि आप किस बेंच के अंतर्गत हैं। उस बेंच के समक्ष आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 226 वह याचिका लगानी होगी।
इसके लिए आपको सर्विस के संबंध में कार्य करने वाले योग्य अधिवक्ता का चयन करके अपना पक्ष उस उच्च न्यायालय के समक्ष रखवाना होगा। निश्चित रूप से आपको फायदा प्राप्त होगा, आपको न्याय प्राप्त होगा। मेरे साथियों, तो इस वीडियो में बताई जानकारी से निश्चित रूप से आप सहमत होंगे, संतुष्ट होंगे। लेकिन यदि आपकी कोई क्वेरी है या आपकी कोई शंका है तो आप मुझे भी मेरे सीधे ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह पूरी तरह निःशुल्क है, इसका कोई शुल्क मैं आपसे चार्ज नहीं करता हूँ। नमस्कार।